गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं कि जीएसटीआर 1 का डेटा किस तरह फिंसिस से निकाला जाता है और किस तरह वी कैन टुगेदर मेक द जीएसटीआर for the GSTR filing purposes, GSTR 1 with the focus of this particular meeting. So, my dear friend Ajay, could you please tell me which menu we have to go and हमें क्या-क्या करना है? Please start. सर फाइनेंस मॉड्यूल के अंदर हम चलते हैं। ठीक है, जीएसटीआर रिटर्न के लिए वाउचर एंट्री फर्स्ट ठीक है। ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन था जी वाउचर एंट्री का, राइट? देन जीएसटी मॉड्यूल। करेक्ट। ये हमने जी दबाया तो ये जीएसटी मॉड्यूल पे आ गया। जीएसटी मॉड्यूल, हाँ जी। जीएसटी मॉड्यूल के अंदर टैक्स डेटा, जीएसटी टैक्स डेटा, ये फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे जीएसटी जो आ रहा टैक्स डेटा, ये हमारा कंट्रोल स्क्रीन है, ये जिससे हम सारा जीएसटी की रिटर्न्स का डेटा निकालते हैं। जीएसटी टैक्स डेटा। अब इसको डबल क्लिक करें। है। क्लिक करो इस पे। करेक्ट, इसको डबल क्लिक किया। यहाँ अब ये पे हम पूछ रहा है पीरियड कब की सेलेक्ट चाहिए। करेंगे। चलिए मान लीजिए मैंने कहा मुझे 1/6 से 30/6 की रिटर्न निकालनी है। ठीक है जी, ओके कर देते हैं। यस, अब ये क्या बोल रहा है? ये सर कुछ जो वाउचर में प्रॉब्लम होगी ना, किसी में वाउचर क्लास की दिक्कत होगी या कोई हाँ गलत हाँ क्लास सिलेक्ट किया होगा, हाँ, तो उन वाउचर टाइप्स का यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, रिटर्न फाइलिंग से पहले इसको ठीक कर लेंगे तो डेटा हमारा ठीक निकलेगा, ठीक है, अदरवाइज इसको एस्केप करके हम आगे बढ़ सकते ठीक हैं। है। यानी कि ये सिस्टम का एक सेल्फ ऑडिट चेक है जिसमें सिस्टम ने बताया कि भाई मुझे इन वाउचर्स में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, इन वाउचर्स में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, इनको आप देख लीजिएगा। तो आपका पर्पस होना चाहिए अंदर जाने से पहले हाँ, आप इसमें इन ये सारे इसमें एरर्स को पहले क्लियर करें। सर जैसे कि इसमें जो जीएसटी टैक्स क्रेडिट का लेजर हमने लिया हुआ है हाँ जी। और साथ में नॉट फॉर जीएसटी पर्पस क्लास ली हुई है, तो सिस्टम को इसमें डाउट हो रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हो रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक बढ़िया। तो होना देखिए चाहिए। सिस्टम ने कॉन्ट्रडिक्शन को भी सामने निकाला कि भाई एक तरफ आप जीएसटी ले रहे हो, दूसरी तरफ आपने सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये तो नॉट फॉर जीएसटी है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? या तो बोलो इनएलिजिबल है कि जीएसटी है बट इनएलिजिबल है, उस केस में फिर जीएसटी में कैसे लेके जाओगे? तो कुछ इनकॉन्ग्रुएंसी है। तो सिस्टम बाद में गलती होने से पहले ही आपको बता रहा है कि इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ये जी, कह रहा है एस्केप टू रिपोर्ट, तो मैं एस्केप कर दूं? यस। ठीक है जी, मैंने एस्केप कर दिया। अब क्या करें? यहाँ पे सर मल्टीपल जीएसटीएन का ऑप्शन होगा, जितने भी जीएसटीएन है कंपनी में, ठीक है। जीएसटी सिलेक्ट करके हम इसके अंदर जाएंगे, ओके करेंगे। मल्टीपल का मतलब ये हुआ, मान लीजिए मेरा एक प्लांट है हरियाणा में, एक प्लांट है तमिलनाडु में, तो दो दिख रहे होंगे, तो मैं उन दोनों को सेपरेटली सेपरेट रिटर्न निकाल सकता हूँ। करेक्ट ना? जी, करेक्ट। और इसका ये भी मतलब है कि मान लीजिए मेरे हरियाणा में दो प्लांट है, एक गुड़गांव में, एक मानेसर में, तो उस केस के अंदर मैं उस इन केस दोनों में की सर ज्वाइंट भी रिटर्न निकाल सकता हूँ। दोनों प्लांट हमें शो होंगे, हम किसी पे भी क्लिक करके जाएंगे तो कंसोलिडेटेड डेटा आएगा बहुत जीएसटीएन। बढ़िया, परफेक्ट सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे हमारे व्यूअर्स इसको ध्यान से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कि पैन नंबर आपका जीएसटी नंबर से मैच नहीं कर रहा, या फिर आपका जीएसटी का स्टेट मैच नहीं कर रहा। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, देखिए यहाँ पे ये पैन नंबर्स आ रहे हैं इनके, कि किसी ना किसी कैरेक्टर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो सिस्टम ने पकड़ लिया भाई इसमें देख लो ना तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर से एस्केप दबाऊं जी? हाँ, इसको स्किप कर देंगे। बहुत बढ़िया। अब सिस्टम क्या कर रहा है जी? ये डेटा प्रोसेसिंग हो रही है सर, ठीक है, तो इसके यानी कि अंदर सिस्टम ऑटोमेटिकली पीछे पीछे जो भी सारा हमने। डेटा प्रोसेस हाँ, हो रहा होगा, रिटर्न्स हमारी बन रही होंगी। वेरी नाइस। तो ये सबसे पहले हमारी पहली रिटर्न बन के आई। इस रिटर्न को क्या कहते हैं जी? ये सपोर्टिंग डेटा फॉर जीएसटीआर 3B रिटर्न है। हाँ हाँ इसके अंदर जीएसटीआर 3B में जो भी टेबल्स होती हैं हाँ उसकी हाँ, अकॉर्डिंग सिस्टम ने डेटा को डिजाइन किया है और टेबलर फॉर्मेट में हमारे सामने रखा है ओके। कि लाइक आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज में टोटल क्या जाना चाहिए। हाँ हाँ, वहाँ पे जीएसटीआर 3B में सिर्फ समरी जाती है, लेकिन यहाँ पे हमें पार्टी वाइज डेटा मिला है। इसका भी कोई फायदा है? हाँ, ये स्टेट लेवल पे डेटा है। ये उसी का स्टेट लेवल पे डेटा आ गया, जिसके अंदर ये बता रहा है कि आपका जो आउटवर्ड सप्लाई, देखिए सारी कैटेगरीज आ गई। ये हमारे 3B के जितने पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ 3.1A होता है आउटवर्ड टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई। जहाँ पे सेल्स टैक्स, जहाँ पे जीएसटी चार्ज किया गया है ना। ये दूसरा है इनवर्ड सप्लाई, जो आरसीएम वाली है इनवर्ड सप्लाई। तीसरा होता है जीएसटी क्रेडिट नोट्स जो कस्टमर को आपने दिए। चौथा इसके बाद आता है आईटीसी इंपोर्ट ऑफ गुड्स, फिर आईटीसी इनवर्ट ऑन सप्लाई, रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज वाला। तो ये कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज इंफॉर्मेशन आपके पास क्रिएट हो गई। ये देखिए स्टेट वाइज इंफॉर्मेशन आ गई हमारे ऑल पास। अदर आईटीसी। ऑल अदर आईटीसी आ गए, इनवर्ट सप्लाई आ गया, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई। फिर से एस्केप दबाते हैं, इस बार देखते हैं क्या आता है। अब क्या आया जी?
इसके बाद सर ये मास्टर लेवल पे आया कि टैक्स पेबल के अंदर सीजीएसटी पेबल अकाउंट लेजर में किस किस तरह के वाउचर्स की एंट्री हुई है और उसमें डेबिट और क्रेडिट क्या है मास्टर लेवल पे। जैसे कि सीजीएसटी पेबल के अंदर डोमेस्टिक सेल से कुछ अमाउंट आया है जो कि हाँ डेबिट में है, और हाँ 58 जीएसटी क्रेडिट नोट से कुछ अमाउंट डेबिट हुआ है। हाँ तो हाँ। ये इन दोनों का नेट होगा जो हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी होगी जो 3B में दिखानी होगी। ओके ब्यूटीफुल। यानी इसका ये मतलब हुआ अजय जी कि भाई इनवॉइसेस से तो जो सेल के इनवॉइसेस है, देखिए सेल डोमेस्टिक इनवॉइसेस है जिससे 7,66,000 रुपीज की भैया लाइबिलिटी क्रिएट हुई, क्रिएट हुई। और फिर ये बोल रहा है 14,000 रुपए की आपने क्रेडिट नोट्स बनाए हैं और वो हाँ, ये फिगर है भाई। जिससे अगर लायबिलिटी माइनस हो जाएगी। माइनस होएगी तो इट इज टेलिंग यू कि ऑलरेडी आई हैव टेकन केयर ऑफ दिस मच। अगर आपका माइंड आपको बताता है नहीं यार मैंने तो कोई क्रेडिट नोट बनाया ही नहीं, तो भैया देख लो। अगर आपका माइंड कहता है नहीं क्रेडिट नोट तो इससे ज्यादा क्यों होना चाहिए, तो भैया डेटा देख लो। एनालाइज करके नेट रिजल्ट ये आपके सामने रख रहा है। इसी तरह आरसीएम के पेबल, तो आरसीएम पेबल के अंदर भी आरसीएम परचेज इनवॉइस और आरसीएम परचेज रजिस्टर्ड वेंडर, उन दोनों की इंफॉर्मेशन सामने आपके रख रहा है। जी। ये अनरजिस्टर्ड वेंडर्स हैं 57 सीरीज वाले, 1166 रुपीज उसके हैं, एंड 5B वाले आरसीएम परचेज रजिस्टर्ड रजिस्टर। वेंडर वाले। रजिस्टर्ड वेंडर कौन से होते हैं, जैसे जयपुर ट्रांसपोर्ट, मान हाँ, लीजिए वो है तो ट्रांसपोर्ट और मान लीजिए फॉरवर्ड चार्ज पे नहीं लगा रहा बट है रजिस्टर्ड, तो उस केस में वो 5B सीरीज में आ गया, क्योंकि उधर से वो भी रिटर्न अपनी फाइल कर रहा होगा और इसमें कह रहा होगा सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज यस, तो उसको लॉक ऑफ करने के लिए तो ये दो पार्ट्स बन गए। तो फिंसिस में 2017 में जब जीएसटी आया था तभी से इन चीजों को बहुत सिस्टमेटिकली किया गया है ऑटोमेशन के हिसाब से, क्योंकि हमारे तो ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो फिंसिस को का डेटा डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल पे जा रहा होता है थ्रू द वेबटेल कॉम्बिनेशन। सो उस कनेक्टिविटी को स्थापित करने के लिए, परफेक्शन करने के लिए, ऑटोमेशन करने के लिए ये सारे रूल्स, सब रूल्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। नीचे आईटीसी के इसी तरह आप सेल्स देखें कि भी आईटीसी इतना परचेज इनवॉइसेस पे आया और इतना डेबिट नोट से वापस गया। हर एक के अंदर जहां जो रिक्वायर्ड है वो इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली आपको सिस्टम बता रहा है कि देखो जी आईटीसी परचेज पे इतना है और आईटीसी सर्विसेज पे इतना है, ये एसजीएसटी है। तो वो इंफॉर्मेशन समरी फॉर्म में आपके सामने आ जाती है। फिर सिस्टम फर्दर क्या बोल रहा है सर? इसके बाद सर सिस्टम ने, ये तो हमारा पीडीएफ रिपोर्ट था जिसको हमें सेव करके रखना चाहिए। हाँ जी। सिस्टम ने सी ड्राइव के अंदर एक्सेल फाइल्स का डेटा भी जनरेट करके डाल दिया है ऑलरेडी। ईआरबी हैज जनरेटेड डेटा फॉर रिव्यू एट सी। अब इसके अंदर सर दो चीजें हैं, अगर आप वेबटेल या किसी सॉफ्टवेयर से भर रहे हो तो आपको यहाँ पे नो करके कंटिन्यू करना है। ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट की ऑफलाइन टूल से रिटर्न कर रहे हो तो आपको यस करना है। उसके लिए एक सेपरेट कुछ और फाइलें होती हैं जो सिस्टम जनरेट करता है। यस मिस्टर अजय, अब आप हमें बताएं कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में आप क्या बताना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स को? सर ये सपोर्टिंग डेटा है जीएसटी और 3B का, जिसके अंदर पार्टी वाइज जीएसटीएन वाइज हमारे सामने डेटा है कंप्लीट। जो भी इनवॉइसेस बने इस पीरियड के अंदर उसका पार्टी वाइज डेटा यहाँ पे कंसोलिडेट होके आ गया है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। यहाँ से हम डेटा को रिव्यू कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, और टैक्स रेट के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं कि टैक्स रेट भी साथ में आ रहे हैं। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ जैसे एल्बर्टसन प्राइवेट लिमिटेड है, इस एल्बर्टसन प्राइवेट लिमिटेड को मैंने 25 लाख रुपए का माल बेचा और टोटल इस जून मंथ में। टोटल उस महीने के अंदर 3 लाख रुपए का उसके ऊपर आईजीएसटी बना, हाँ, और वो 12% का रेट था। रेट 12% था। और ऊपर इससे पार्टी देखते हैं जैसे एक्सो नोबल को मैंने सिर्फ 188 का माल दिया और उसमें 11,000 का सीजीएसटी बना, 11,000 का एसजीएसटी बना, और एक 6+6% का स्टोरी थी। ठीक है जी। और इसकी भी डिटेल मिल जाती है हमको बिल वाइज अगर मैं चाहूँ तो? हाँ सर, जो हमने एक्सेल में डेटा एक्सपोर्ट किया था हाँ अभी जी, यस हाँ जी, करके, हाँ वहां जी। से इसका बिल लेवल पे डेटा भी मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके नीचे अगले ग्रुप के अंदर जैसे वहां पे समरी आ रही थी स्टेट वाइज, अब हमें समरी मिल रही है पार्टी वाइज, जिसके अंदर ये कह रहा है कि आउटवर्ड जीरो टैक्स के ऊपर ये है इफ एनी, तो जीरो टैक्स पे प्रैक्टिकली कुछ नहीं था। फिर ये कह रहा है इनवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज पे ये चल रही हैं। फिर ये कह रहा है देखिए जीएसटी क्रेडिट नोट्स मैंने एल्बर्टसन को इतने के दिए, एबीएन अमेरिका को इतने के दिए, बैंक ऑफ अमेरिका को ये दिया, ड्यूश बैंक को ये दिया। तो मेरे को सिस्टम बता रहा है कि मैंने मेरे जो जीएसटी क्रेडिट नोट्स है वो भी ऑटोमेटिकली रेलेवेंट समरी फॉर्म में आ गए। तो ये जो टोटल फिगर है ये सब ईआरपी से अपने आप आ रही है, इसका जी। ब्रेकअप यहाँ आ रहा है। अभी हम 3B देख रहे हैं, अभी हमारा जो मेन फोकस है जीएसटीआर 1 है, तो जीएसटीआर 1 का डेटा अभी हम सब मिलकर देखने वाले हैं।
और यहाँ पर ITC ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स दिखा रहा है कि देखो जी चाइना से मैंने कोई मान लीजिए मशीन खरीदी तो उस पर IGST में देके लेके आया हूँ। इधर मैं इनवर्ड सप्लाईज देख रहा हूँ, इधर और ITC में देख रहा हूँ। तो ये सारा डेटा क्रिएट हो गया। और ये लास्ट पेज पे क्या समरी है मिश्रा जी? सर ये जीएसटी हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस से मैचिंग करने के लिए, क्योंकि डेटा हमने निकाल लिया, देख लिया, बट वो ट्रायल बैलेंस से मैचिंग करना भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर सीजीएसटी पेबल क्या है, आईटीसी क्या है, वो यहाँ पे सिस्टम ने डेटा दिया है ताकि हम इसको ऊपर से क्रॉस वेरीफाई कर लें। बहुत बढ़िया। तो बैलेंस और ऊपर जो डेटा आया और यहाँ जो आया भैया देख लो, रेडी रेफरेंस है। अगर इसमें कोई डिफरेंस है तो भी और स्टडी करो। मैं अब अपने कंप्यूटर के विंडोज वाले फोल्डर में पहुंच गया हूं। चाहे मैं देखिए मैकिन्टॉश यूज कर रहा हूं, बट मैं विंडोज फोल्डर में, विंडोज 10 वाले फोल्डर में आ गया। उसमें सी में फिन ERP नाम से एक फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स ऑटोमेटिक बन जाती हैं जो अभी हमने वहां पे फिनसिस में यूज कर रहे थे। तो GSTR 1 के लिए सारी फाइलें, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, HSN कॉस्ट वाइज समरी, सेल डिटेल्स, ये सारी अपने आप बन जाती हैं और साथ साथ सेव हो जाती हैं। तो ओल्डेस्ट फाइल फर्स्ट, आइए उन फाइल्स को हम खोलना शुरू करते हैं। पहली फाइल हुई अकीतो, मेरी कंपनी का नाम हो गया 6 यानी जून। सेल परचेज की रिपोर्ट हम पहले सबसे देख रहे हैं। इसको डबल क्लिक किया, मैंने खोला। सर इस फाइल के अंदर सेल का डेटा है और परचेज का डेटा है। ठीक है। जो सेल इनवॉइस कंपनी ने इशू की है और जो परचेज इनवॉइस एंटर हुए उस मंथ में, उनका डेटा यहाँ पे कंसोलिडेट होके आया है ताकि हम देख सकें कि टोटल लायबिलिटी कंपनी की क्या हो रही है और टोटल आईटीसी कंपनी का क्या है। अच्छा, तो सेल और परचेज दोनों इसके अंदर है। दोनों इसके अंदर है। ठीक है। ये डेल को मैंने ये इनवॉइस बनाया, बार्कलेस को मैंने ये इनवॉइस बनाया। तो ये इनवॉइस नंबर, यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी आ रहा होगा, ये इस तरफ ये इनवॉइस नंबर आ रहे हैं, है ना? इनवॉइस नंबर है, डेट है सर जी, इनवॉइस नंबर है, डेट है, हमारा GST नंबर, सामने वाले का GST नंबर, पार्टी का नाम, ये सभी चीजें, इंफॉर्मेशन किस तरह से मैंने लिया। और ये वो डेटा है जिसकी मदद से मैं 3B की जो मुझे वर्किंग पेपर बना के रखना है, वर्किंग पेपर प्रिंट आउट फॉर्मेट में भी अवेलेबल है और ग्रिड डेटा फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। आपको जरूर इनको सेव करके रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में असेसमेंट्स के टाइम पे अगर कोई पूछता है कि भाई ये वर्किंग क्या है, ये जो आपने रिटर्न भरी इसकी वर्किंग पेपर कहाँ है, तो ये वो वर्किंग पेपर्स है जो आपको मदद करेंगे। अगली फाइल देखते हैं सर, ये GST HSN टोटल, इसका क्या मतलब होता है जी? ये सर जीएसटी में HSN समरी भी जीएसटी रिटर्न के अंदर जाती है। तो उसका डेटा है कि जो सेल्स कंपनी ने की उसमें टोटल कितने जीएसटीएन थे, डिस्क्रिप्शन क्या था, उसका क्वांटिटी कितनी थी और बेसिक अमाउंट एंड टैक्स अमाउंट। ये एज इट इज फॉर्मेट में हमारे जीएसटी रिटर्न में जाता है डेटा। और टैक्स रेट वाइज भी आ गया। ये जी, देखिए 12% वाली ये आइटम्स थी, 18% वाली ये आइटम्स थी और 5% वाली ये आइटम्स थी। ये नीचे वाली आइटम तो है। आइटम का HS कोड आ गया, उसका रेट राइट साइड में आ गया, उसका नाम आ गया, उसकी क्वांटिटी आ गई, उसकी वैल्यू आ गई, टैक्सेबल वैल्यू है जी, और टैक्स अमाउंट, टैक्स अमाउंट भी उसके आ अंदर गया, कितना टैक्स टैक्स अमाउंट भी लगा। आ गया और टैक्स अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू भी आ गई। आमतौर पर सेम होते हैं, रेयर कंडीशंस में अलग हो सकते हैं, और टैक्स अमाउंट्स आ गए। तो जो मेरे 3B के लिए और GSTR 1 के लिए सोर्स डेटा है सर, ये सारा सारा वो डेटा यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल होता जा रहा है। अगली फाइल है HSNP, इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है सर HSN डेटा परचेज। वो जो अच्छा, हमने पहले डेटा था वो था HSN डेटा सेल्स का, ठीक है जी, ये HSN वाइज डेटा है परचेज का। ठीक है जी। तो ये पहला कॉलम हमारा HS का हो गया कि भाई ये एचएस HS कोड, कोड, ये डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, ये नाम, ये यूनिट ऑफ मेजर, इतनी क्वांटिटी, इतनी वैल्यू, इस पे इतनी टैक्सेबल वैल्यू और इसके ऊपर ये टैक्स इन्वॉल्व है। तो इस सबको करने के लिए कोई मेहनत तो नहीं करनी पड़ी मेरे को, क्लिक किया और रिपोर्ट आ गई। सिंगल क्लिक पे एक ही ऑप्शन के अंदर से सारा डेटा सर हमें मिल रहा है, पीडीएफ भी और एक्सेल भी। हम्म, जीएसटीआर 3B भी इससे हो जाती है, R1 भी हो जाती है, जीएसटीआर 9 भी हो जाएगी। अच्छा, जीएसटीआर 2 जो गवर्नमेंट ने अभी डेफर की हुई है उसका डेटा भी ऑलरेडी निकल रहा है, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत क्योंकि एचएसएन परचेज का डेटा अभी रिटर्न्स में नहीं जाता। GST ऑल सेल, इसका क्या मतलब है जी? ये सर जीएसटीआर 1 के लिए रेलिवेंट है, इसके अंदर परचेज नहीं है, हाँ हाँ, क्योंकि परचेज का जीएसटीआर 1 में डेटा नहीं जाता है, सिर्फ सेल का डेटा है जो जीएसटीआर 1 के लिए चाहिए। बहुत बढ़िया। तो जैसे मान लीजिए मेरा एक कैप्सा कंपनी है, ABN AMRO है, तो ये कह रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर के ऊपर, ये इनवॉइस नंबर का कॉलम मुझे दिख रहा है, ये इनवॉइस डेट का कॉलम दिख रहा है, इस पे ये वाली हमारी इनवॉइस वैल्यू थी और इस तरह की सप्लाई हुई और ये इसमें टैक्स मेरे ड्यू हुए।
तो ये सारा डेटा मुझे कहीं से टाइप नहीं करना, ये सारा डेटा मेरे को एक बार में सिंगल क्लिक से जो मैंने वहां पे रिपोर्ट बनाते हुए देखा था, उसी से ये सारे आउटपुट्स अपने आप बन चुके हैं। ये डेटा सब मेरे सामने अवेलेबल है, और ये चाहे कितनी हजार रोज का डेटा हो, मेरे सामने डेटा रेडी है। जैसे कैनन प्राइवेट लिमिटेड को मैंने इस इनवॉइस पे ये माल बेचा और उसके ऊपर इतना टैक्स बना, इसी की टोटल समरीज हैं। इसी की टोटल समरीज हैं, जो समरीज वहां पर जीएसटीआर 3B में अपने आप आ रही हैं। इसी की पार्टी वाइज समरी, इसी की स्टेट वाइज समरी, इसी की एचएस कोड वाइज समरी, ये सारी रिपोर्ट्स एक दूसरे से, अगर डेटा ठीक से डला है, जो कि आप ठीक से डालते ही होंगे, आप ऑडिट भी ठीक से करवाते होंगे, तो ये सारी रिपोर्ट्स एक दूसरे से रिकंसाइल करेंगी ही करेंगी। तो अजय जी, ये जो डेटा है, ये सारा डेटा गवर्नमेंट की यूटिलिटी में भी पोस्ट हो सकता है? जी सर, जो डेटा का फॉर्मेट है जी और जो भी डेटा हमारे पास है, जो गवर्नमेंट की यूटिलिटी के अंदर जो भी फील्ड चाहिए वो सारे जी फील्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। जी जिस फॉर्मेट में चाहिए उसी फॉर्मेट में डेटा है। जी, ठीक है, चाहे बहुत हम बढ़िया। वेबटेल यूज कर रहे हैं या गवर्नमेंट का टूल यूज कर रहे हैं। तो हमारा प्रेफर्ड टूल तो शायद वेबटेल है ना? जी सर, बहुत उसमें बढ़िया। सर टाइम सेविंग एक रहता है बस, हाँ हाँ कि ऑफलाइन टूल्स में एरर्स को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। एरर जब आते हैं तो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, हाँ हाँ, तो इसलिए प्रेफर हम वही करते हैं अपने लिए। ये भी अच्छा है। इनफैक्ट फिंसिस का तो काफी पुराना टाई अप है वेबटेल टीम के साथ, और वेबटेल का जो बेसिक सॉफ्टवेयर है, वो फिंसिस अपने कई प्रीमियम यूजर्स को ट्रेन भी करता है, सिखाता भी है। और जो वेबटेल का प्रीमियम मॉडल है, उसमें तो स्पेशल फैसिलिटीज है कि ये सारा डेटा डायरेक्टली वेबटेल में अपने आप पहुंच जाता है, डालना भी नहीं पड़ता। नाइस। अजय जी, ये जो मैंने फाइल खोली है, इसका नाम है अकीतो 6 GST 3B समरी। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट लग रही है। इसमें तो एक बार में लगता है ये 28 रिपोर्ट्स एक बार में इकट्ठी बन के सामने आ गई। ये सर एक सुपर समरी है, जो भी हमने डेटा अब तक पीडीएफ में देखा है या एक्सेल में देखा। हाँ हाँ टोटल आउटवर्ड सप्लाई, क्योंकि जीएसटीआर 3B रिटर्न वो भी एक सुपर समरी है। हाँ, बिल्कुल। इसमें सब कुछ डेटा जाता है लेकिन डिटेल कुछ नहीं जाती। शुरू तो में तो टेम्परेरी रिटर्न थी वो। हाँ, तो सेम वही फॉर्मेट में उन्हीं टेबल्स को यूज करते हुए ये जी डेटा निकला है। जी, यहाँ से हम डेटा को जस्ट पिक करना है और रिटर्न्स में अपना पेस्ट करना है। बहुत बढ़िया। तो आउटवर्ड यानी कि टैक्सेबल 3B की जो एक्चुअल रिटर्न है, उसका ये एक्चुअल आंसर है, एक्चुअल जिसको डेटा है। आपने 3B में मैनुअली जाकर गवर्नमेंट की यूटिलिटी में आपने डालना है। सिंपल सा 1 पेज का समरी है ये, हाँ, गवर्नमेंट की जिसके 1 अंदर पेज की 3B का स्क्रीन होता है, उसमें ये सिंपल से हैं। और किसी के यहाँ भी ये 28 सेल पूरे यूज नहीं होते होंगे, आज तक तो मैंने किसी के नहीं देखे। किसी के 6 सेल यूज होते हैं, किसी के 8, किसी के 10, किसी के 15। तो उन सेल्स का डेटा आपके सामने है कि भाई आउटवर्ड सप्लाई के अंदर मेरी इतनी वैल्यू हुई और मेरे ये टैक्सेस हैं। वर्किंग पेपर चाहिए तो अंदर था हमारे पास। इनवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज वाले भैया, इतने के मैंने फ्रेट या एडवोकेट्स की सर्विसेज ली होंगी और उनकी ये टैक्सेस हैं। इधर इस केस में जीएसटी क्रेडिट नोट्स जो है मेरे, मैंने कस्टमर्स को इतने के जीएसटी क्रेडिट नोट्स दिए। कोई जीएसटी को कस्टमर को कभी डेबिट नोट दिया हो, बहुत ऑटोमोटिव में काफी चलता है, तो इतना हो यहाँ पे आ गया। आईटीसी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यहाँ 13 लाख रुपए की वैल्यू है, 3 लाख रुपए का जीएसटी इन्वॉल्व है। तो यहाँ सब इंफॉर्मेशन। अदर आईटीसी, ये नॉर्मल हमारे रॉ मटेरियल्स का आमतौर पे यहाँ आ जाएगा, रॉ मटेरियल का और सर्विसेज का। फिगर्स रेडीमेड है जी, मजा आ गया। रेडीमेड फिगर है। सभी तरह के रिपोर्ट्स को कंसोल किया हुआ है। ऑल अदर आईटीसी में जितने भी परचेज के टाइप होते हैं सबको कंसोलिडेट करके एक फिगर दी है रेडीमेड की, आपको ये फिगर रिटर्न्स में डालनी है। बहुत बढ़िया। अगली रिपोर्ट देखते हैं जी, ये है 3B समरी। हाँ जनाब, इसमें क्या बताया गया जी? अभी जो हमने समरी रिपोर्ट देखी थी सर जीएसटीआर 3B की, जिसमें सिर्फ फिगर्स थी, हाँ हाँ सोर्स डेटा नहीं था, हाँ हाँ। ये उसका कंप्लीट 100% सोर्स डेटा है। अच्छा, उसके ये अंदर जो भी उसका वर्किंग पेपर हो गया, ये उस 28 समरी का टेबल्स। वर्किंग पेपर हो गया। समरी है ये, पार्टी लेवल पे समरी है, इनवॉइस वाइज समरी। इनवॉइस वाइज हो गया लेटर से लेवल 3, उसके ऊपर हो गया लेवल 2 हो गया मेरा पार्टी पार्टी वाइज, वाइज। और उसके ऊपर लेवल 1 हो गया जो जीएसटीआर की फाइनल 1 पेज समरी थी। बहुत सुंदर। तो ड्रिल डाउन की तरह से एक तरह से हम बिहेव कर रहे हैं। तो जो वहां पे सेल्स के कॉलम थे, बी जो कॉलम में सेल्स वो के दिख कॉलम रहे के हैं। हेडर थे, तो पहला हेडर था ना, टैक्सेबल सप्लाई वेयर टैक्स वाज चार्ज्ड। तो उसके अंदर अगर पार्टी वाइज चाहिए तो भैया ये 54 पार्टीज है जिनसे मैंने टैक्स लिया है। डेल्फाई है, चाइना ट्रस्ट है,
ब्रिटिश टेलीकॉम है, बैंक ऑफ अमेरिका है, मैंने इनसे पैसा लिया है, टैक्सेबल सप्लाई करी है और ये मेरे टैक्सेस है। इसी तरह बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कि मैंने किस किस का आईटीसी लिया, कौन सा मेरा रिवर्स चार्ज है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास रेडी हो गई। इस बहाने आज तो आप हमारे व्यूअर्स को बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हो, एक बार में सबको क्लियर हो जाएगा कि भाई हम क्या कर रहे जी हैं। ये जी कौन सी फाइल है जी? ये थर्ड लेवल समरी है जिसके अंदर बिल लेवल डेटा है, इनवॉइस लेवल डेटा है। जी अभी जो हमने पार्टी लेवल डेटा देखा था ये उसकी सोर्स डेटा हो गया। अच्छा, ये उसका इनवॉइस नंबर की डिटेल्स आ गई। ये बिल का टोटल देखिए ना, बिल देख रहा हूं मैं शायद यहाँ पे, तो एक एक बिल की यहाँ डिटेल आ गई कि भाई क्योंकि देखो सारा डेटा स्क्रीन पे भी था और वही सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे एक्सेल फाइल्स के फॉर्मेट में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हर तरह से लेवल दिया जा रहा है। तो भाई ये मेरी डोमेस्टिक सेल है जी, ये मेरा डोमेस्टिक परचेज होगा जी, ये देखिए आप देख रहे हैं परचेज हो गया, या परचेज इम्पोर्ट। सर्विसेज हो गए, ये रजिस्टर्ड वेंडर्स, अनरजिस्टर्ड वेंडर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये तीनों तरह की रिपोर्ट्स और रिटर्न्स मेरे को यहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं। ये जीएसटीआर 2 ये क्या है जी? जीएसटीआर 2 परचेज, इसका क्या मतलब है जी? जीएसटीआर 2 परचेस, ये सर जीएसटीआर 2 जब रिटर्न गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी उसके लिए डेटा था कि जीएसटीआर अच्छा 2 रिटर्न भेजने के लिए। हाँ हाँ, अभी लोग इसका यूज करते हैं जीएसटीआर 2A रिकंसिलेशन करने के लिए। वेरी गुड। तो इसके अंदर परचेज जो भी हमने आईटीसी क्लेम किया है हाँ वो जी परचेज डेटा कंप्लीट इनवॉइस लेवल पे सामने आ रहा है, जी जिसको गवर्नमेंट के जो टूल्स होता है जीएसटीआर 2A एक्सेल जी फाइल होती है, जी, उसको उसके साथ इसको मैच करके अपना 2A रिकंसिलेशन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सर अब ये क्या है जी? ये जीएसटीआर 1 सेल। ये सर जीएसटी का जो गवर्नमेंट का टूल है, हाँ जी जीएसटीआर ऑफलाइन टूल, हाँ जी उसके लिए डेटा है रेडीमेड। क्योंकि उसमें क्या है, अलग अलग टेबल होती हैं, B2B, B2C, हाँ हाँ B2CS। हाँ 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 हाँ, तो ये सिर्फ B2B डेटा है। अच्छा इसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं हाँ हाँ, जो सेल्स का डेटा है। ये B2B का सेल्स डेटा है। हाँ हाँ ये हम ज्यादातर तो फिंसिस कस्टमर्स B2B वाले ही होते हैं, रेयरली B2C होता है कभी किसी का। आई थिंक सारे B2B ही होते हैं हमारे सभी कस्टमर्स। तो ये गवर्नमेंट की यूटिलिटी के फॉर्मेट में और नजदीक से आपने यहाँ पे हमें दिखाया। और आखिरी फाइल है जीएसटीआर 1 CNDN। जी सर। CDN हाँ, तो इसमें क्या है जी? ये भी सर गवर्नमेंट ऑफलाइन टूल के फॉर्मेट में डेटा है। हाँ हाँ, उसमें क्रेडिट नोट डेबिट नोट के लिए सेपरेट एक सीट होती है जिसके अंदर हमें ये डेटा पेस्ट करना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इनवॉइस लेवल पे डेटा है, पार्टी, जीएसटीएन, जो भी फील्ड हमें वहाँ पे चाहिए वो सारे फील्ड हमारे पास यहाँ पे हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ तक का मैंने क्लोज किया। जनरेट होते हैं, हाँ जी। ओके माय डियर फ्रेंड अजय, अब आप और हम रिव्यू करने वाले हैं किस तरह से जो फिंसिस से डेटा अभी हमने निकाला था उसको किस तरीके से हम गवर्नमेंट की यूटिलिटी के हिसाब से या वेबटेल के हिसाब से रेडी करेंगे और रिटर्न अपनी फाइल करने की हम लोगों को यहाँ ट्रेनिंग देंगे। तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप हमें क्या दिखा रहे हैं? सर सबसे पहले ये जीएसटीआर 1 की जो ऑफलाइन गवर्नमेंट की यूटिलिटी है वो मैंने मेरे सामने स्क्रीन पे है। ठीक है किस तरीके से हम डेटा को अपलोड करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास अपलोड न्यू इनवॉइस डेटा। ठीक है इस पे न्यू करके हम अंदर चले जाते हैं ठीक है, और सप्लायर की डिटेल डालेंगे हम्म, और उसके बाद इसमें हम अपना टेम्पलेट अपलोड करेंगे। ठीक है। तो आइए टेम्पलेट कौन टेम्पलेट सा देखते होता हैं। है? ये होता है जीएसटीआर 1 का गवर्नमेंट का टेम्पलेट, ठीक है, जिसके अंदर ये फर्स्ट हेल्प इंस्ट्रक्शन की टेबल होती है। हाँ हाँ ऐसी होती है, टेबल ठीक कह में रहे हैं किस आप। तरीके से डेटा डालना है, हाँ जी हाँ जी ये पूरी डिटेल उसके बारे में है। हाँ जी, उसके बाद ये टेबल होती है B2B। और ये सारे एग्जांपल्स होते हैं गवर्नमेंट की यूटिलिटी में, यू आर हाँ, ये राइट। एग्जाम्पल आते हैं B2B, B2BA, B2C, बिल्कुल ठीक है। ये तो सारी। आइए इसमें से हम कोई एक दो मेन टेबल्स को डेटा भर के उसमें से डेटा क्रिएट करके निकालते हैं। सबसे फर्स्ट टेबल होती है B2B। हाँ सबसे बड़ी वही होती है, यू आर राइट। और इसके लिए जो हमारा फ्रेंसिस का डेटा है, हाँ हाँ राइट, ये फाइल जो अभी अभी मैंने आपको अभी दी थी। हमने डिस्कस किया था हाँ जी GSTR 1 के लिए। राइट, अब यहाँ से हम डेटा लेके चलते हैं अपनी यूटिलिटी के अंदर। हाँ हाँ पार्टी का नाम, हाँ हाँ यहाँ पे सबसे पहले जीएसटी नंबर का कॉलम होता है, करेक्ट, जस्ट कॉपी करना है, पेस्ट करना है। ठीक है जी, ठीक है जी, इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट, ठीक है जी, ये हम यहाँ से एक साथ उठा लेंगे। ठीक है जी,
उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम है इनवॉइस वैल्यू, राइट, देन प्लेस ऑफ सप्लाई। इनवॉइस ओके, वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी। हाँ 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 मैं बता रहा था सारे जो भी फील्ड हैं हाँ हाँ, ऑलरेडी हमारे एक्सेल के डेटा में है। अच्छा, ठीक है। तो एक एक कॉलम डालने में हार्डली वही 2-4 सेकंड ही लग रहे हैं। जी, जो प्रोसेसिंग टाइम है यूटिलिटी का वही लगेगा, हम्म क्योंकि इसमें पूरा फार्मूला फिटेड होती है फाइल। हम्म। तो ये जो कुछ सेकंड लगती है बीच बीच में, तो ये सिस्टम अपने को प्रोसेस कर रहा होता है, इनका सॉफ्टवेयर, गवर्नमेंट का जो जावा सॉफ्टवेयर है वो अपने को प्रोसेस कर रहा होता है। इनवॉइस टाइप का कॉलम है, इसमें हम रेगुलर ठीक है जी, यहाँ पे। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू, हाँ हाँ, कंट्रोल सी, ये इधर हम टैक्सेबल वैल्यू पेस्ट ठीक कर है जी, देंगे। और टैक्स का रेट भी है हमारे पास साथ में, राइट, कि टैक्स का रेट हम डाल देंगे। ओके, वेरी इसके नाइस। अंदर हमें CGST, SGST, IGST ये डालना नहीं होता है, क्योंकि हम्म, यूटिलिटी GST नंबर और टैक्स रेट के अकॉर्डिंग अपने आप बाइफरकेट करेगी ये कि सी है अच्छा या एस है या आई है। अच्छा, तो वो जो कॉलम्स हैं वो एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं, वो हमारी अपनी नॉलेज के लिए हैं, वो हमारे अपने यूज के लिए हैं, वो हमारे क्रॉस चेक करने के लिए हैं, अदरवाइज डेटा रेडी है। हाँ सर, ये इसलिए है क्योंकि बाकी जो सॉफ्टवेयर्स में टेम्पलेट होते हैं उसके अंदर ये डेटा जाता है। तो ओके ओके, गवर्नमेंट वाले में डेटा, नहीं है, बट काफी और सॉफ्टवेयर लेते हैं इसको, मांगते हैं इसको। बिल्कुल। ठीक, क्योंकि हमारे क्लाइंट जैसे ऑलरेडी भारत के 23 राज्यों में डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, तो ये कॉमन डेटा सोर्स आ गया उनके लिए कि वो डेटा इस पूल में कॉलम सारे हैं, किसी में लेफ्ट होगा, किसी में राइट होगा। रिवर्स चार्ज है या नहीं, ये हाँ यस जी, नो का ऑप्शन है। हाँ जी, तो ये डेटा हमारा सर इसमें कंप्लीट हो गया, B2B टेबल हमारी तैयार हो गई। तो इसमें जो कॉलम खाली है ई कॉमर्स वाला, वो रेयर चीज है, वो आमतौर पे नहीं चाहिएगा। जहाँ एप्लीकेबल होगा हम्म उसके लिए है, या फिर टैक्स रेट डिफरेंट टाइप हो किसी कंपनी में या किसी प्रोडक्ट के ऊपर, हम्म, उनके लिए ये 65% की कुछ कैटेगरी होती है। अच्छा, जनरली हमारे कस्टमर्स में नहीं होता। हाँ हाँ, तो मतलब ये आमतौर पे ये कॉलम एच और जो ई कॉमर्स है ये आमतौर पे खाली रहने हैं। हाँ, इसी तरह और सेस भी आमतौर पे खाली होना है। जी जी, ठीक है जी, बहुत यहाँ बढ़िया। पर इसके बाद क्या होगा जी? उसके बाद हम सर क्रेडिट नोट का डेटा डाल लेते हैं। ओके, हमारे केस में कुछ क्रेडिट नोट का डेटा है और B2B डेटा है। ठीक है जी। आई थिंक हार्डली ये तीन मेरी चार जो मिनट के मिसेज अंदर है आपने रिटर्न को प्रोसेस कर दिया हमारी। CSTR1 CDN, ठीक है जी, इसके अंदर मुझे क्रेडिट नोट का डेटा मिल जाएगा। हाँ जी, GST नंबर हो गया। ठीक है जी, बस ठीक है, वहां से उठा के यहाँ पेस्ट करना है, कि हाँ गवर्नमेंट के फॉर्मेट भी बदलते रहते हैं, तो डेटा तो यही होना है ना, डिफरेंट हाँ जी, सॉफ्टवेयर के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। ये क्रेडिट नोट नंबर, जी, क्रेडिट नोट डेट, बहुत बढ़िया, क्रेडिट नोट नंबर, नंबर क्रेडिट नोट डेट। ठीक है जी, ये मेरे यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर, हम्म, क्रेडिट नोट डेट, ठीक है जी, नोट टाइप, डेबिट हम्म, नोट है या क्रेडिट नोट है। वो था एक कॉलम उसमें भी, एक पतला सा कॉलम था छुपा हुआ। हाँ, तो ऑल्टो सबसे सी पहले मैं कर। कहूंगा ऑल्ट OCA कर लिया करो, यानी कि फॉर्मेट कॉलम ऑटो फिट। ये देखिए डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ आ गया। प्लेस ऑफ सप्लाई, ये वाला एन 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 फॉर नागपुर, प्लेस ऑफ सप्लाई। रिवर्स चार्ज यस नो, नो ही होगा क्रेडिट नोट्स में तो। नोट सप्लाई टाइप B2B है या B2C है या राइट, B2C ऐसे किसके अगेंस्ट हमने ये इशू किया है। जी, रेगुलर, जो हमने B2B का डेटा डाला था यहाँ पे जी टाइप, ये सारा रेगुलर था। जी 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 जी। नोट वैल्यू, क्रेडिट नोट की वैल्यू क्या है, हाँ जी, ये वैल्यू हमने यहाँ से उठाई, हाँ 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 हाँ, पेस्ट, राइट, टैक्स रेट, राइट। इधर जब से अगर बहुत कुछ, छोटा कोई अमाउंट होता है तो ऐसे हाँ पॉइंट्स में आ जाता हाँ है, तो तो उसको हम यहाँ पे मैनुअली 12 कर देखें। सकते हैं। जी, राउंडिंग ऑफ का होता है ना यहाँ पे फर्क।
टैक्सेबल वैल्यू वैल्यू आ गया। इसमें भी टैक्स के रेट का कोई कॉलम गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, तो हमारी यूटिलिटी में वो आता है क्रॉस चेकिंग के लिए, उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। जी। बहुत बढ़िया, आई थिंक हम इसमें भी रेडी हो गए। तो अनदर 3-4 मिनट के अंदर आपने हमारी दोनों रिटर्न्स को रेडी कर दिया। फालतू रोज को हटा देते हैं और अब अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं किस तरह उस डेटा को आउटपुट निकालेंगे हम गवर्नमेंट के लिए। इसको सेव करके हम रख लेते हैं। यस, अच्छा यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे GSTR1, ठीक है जी। GSTN ऑफ सप्लायर, हाँ जी सेंसेस का GST नंबर डाल देते हैं सर। हाँ जी हाँ जी 06 सेट करना। मंथ मंथ हमारा जून का डेटा था। ठीक है जी इज इट SEZ टैक्स पेयर, यस नो? तो ठीक है जी। नॉर्मल केस में नो, नो हाँ करें। नॉर्मल है जी। प्रोसीड। प्रोसीड। ये इन्फॉर्मेशन हमारी सामने आ गई कि हमने ठीक है क्या जी। डाला है। इसके अंदर होता है इंपोर्ट फाइल। हम इस टाइम ऑफलाइन है ऑनलाइन है? ऑफलाइन है सर, अच्छा इसमें जी इंटरनेट का कोई यूज नहीं है, अभी ऑफलाइन काम कर रहे ठीक है जी हैं। यहाँ पे आप अपनी एक्सेल फाइल हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है जी। इंपोर्ट एक्सेल। यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ GST की जो साइट है, हाँ डाउनलोड सेक्शन के अंदर, जी रिटर्न्स के अंदर, यहाँ से ये लिंक होता है इसका बहुत बढ़िया ऑफलाइन टूल को डाउनलोड करने बहुत का। बढ़िया। ये हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पोर्टल तो लेटेस्ट पे काम कर रहा है। अगर आप पुराने वर्जन पे होगा तो आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, आपको आपको अपलोड अलाउ नहीं करेगा वो, या कोई एरर आ जाएगा। जी जी। अब यहाँ पे सिस्टम ने कुछ वार्निंग दी है। जो मेरा सैंपल डेटा था, जी जैसे कि ATA के अंदर कुछ रो हैं जिसके अंदर कुछ इनवैलिड इनपुट हैं। हाँ, वो तो हमने डाले ही नहीं थे। हाँ हमने तो हाँ। अपने 2 ही सेल भरे थे, ये तो बाकी सेल्स हैं जो कि उनके गवर्नमेंट के डाउनलोडेड डेटा में गवर्नमेंट ने एरर डमी अपने डेटा दे रखा था। एरर था उसमें। जी तो इसको हम ओके कर देंगे। तो जो अच्छा इग्नोर होना है वो इग्नोर हो जाएगा, और जो ठीक है जी अपलोड होना है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ से हम व्यू समरी करेंगे। अरे वाह। ये जो हमने B2B में पूरे इन्वॉइसेस डाले थे, अच्छा ये उसका टैक्स ब्रेकअप हो गया, जो कि बहुत हमने बढ़िया डाला ही नहीं था, उसका बहुत ब्रेकअप हो बढ़िया गया। बहुत बढ़िया। क्रेडिट नोट। आप इनवॉइसेस के अंदर जाके दिखाएं, कोई ऑप्शन होते हैं इसमें अंदर घुस के देखने का? हाँ सर, इनवॉइस के अंदर हम जा सकते हैं, हाँ जी और इनवॉइस नंबर डाल के हम सर्च भी कर सकते हैं डेटा में अच्छा कि कोई पर्टिकुलर इनवॉइस अच्छा ठीक से अपलोड हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, जो डेटा अभी हमने अपलोड किया वो यहाँ पे देखिए पहुंच चुका है। ये कंप्लीट डेटा है। बहुत बढ़िया। यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं किसी भी इनवॉइस को। ना ना ठीक है, ये समझने का ही था। ये ठीक है, वो कंप्लीट। कैनन वगैरह अपनी सारी पार्टियां दिख रही हैं। हाँ, 15 पेज की रिटर्न ये अपलोड हो गई। ये हम GSTR1 की बात कर रहे हैं ना? GSTR1। हाँ, तो हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं GSTR1 में ही ट्रांजैक्शन वाइज डेटा जाता है। तो GSTR1 के अंदर जो जितने सेल्स होते हैं उसमें उस एक्सेल फाइल गवर्नमेंट की यूटिलिटी में जो डेटा अभी हमने पेस्ट किया, इसको बनाने में हमें चंद मिनट ही लगे थे, और उसको क्लिक जी। करते ही डेटा यहाँ पे पहुंच गया है। तो डेटा आने के बाद सर हमारा वेरीफाई करना है इसको एक बार अपने ट्रायल बैलेंस के साथ, डेटा के साथ हाँ, देखना ही टोटल चाहिए बिल्कुल, टैक्स को क्योंकि मैच करना है। गवर्नमेंट एडिटिंग का कोई ऑप्शन आराम से नहीं देती। वन में थोड़ा बहुत एडिटिंग है, बट उसमें भी बहुत एफर्ट लगता है। तो एक बार गवर्नमेंट को फाइल होने के बाद दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए हमारे सारे जो फिंसिस के टीम मेंबर्स हैं वो ध्यान रखें, फिंसिस के यूजर्स ध्यान रखें कि आप लोग हमेशा इस प्रोसेस को ध्यान से करें। डेटा ओके अगर है, हमारा चेक हो गया है, तो नीचे जनरेट फाइल का ऑप्शन है। ठीक है जी जनरेट फाइल से ये हमारी जेसॉन फाइल डाउनलोड होती है, यहाँ से जेसॉन फाइल जो कि पोर्टल पे अपलोड होगी, और ये ठीक है जी। डेटा एज इट इज पोर्टल पे पहुंच बहुत जाएगा। बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जेसॉन फाइल का लिंक है, हम अच्छा, यहाँ ये से बन भी इसको गई से। है, बहुत हाँ जी, बढ़िया। ये बन गई है। जेसॉन फाइल हमारी बन भी गई है। क्लिक हेयर टू डाउनलोड, इस हमने पर इसे क्लिक क्लिक किया किया और ये डाउनलोड हो जाएगी। सेव। तो हमारी फिंसिस की ये GSTR रिटर्न भी देखिए जेसॉन फाइल रेडी हो गई अपने रास्ते पे जाने के लिए। अब जेसॉन फाइल खोल के देखने का मन कर रहा है, देख सकते हैं क्या? खराब तो नहीं होएगी? नहीं, खराब नहीं होते, देख सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। ये देखिए, ये हमारी फाइल है जो हमने डेस्कटॉप पे सेव करी बनाई। देखिए इस ये तरह की ये डेटा, फाइल होती है। ये वो डेटा है जो अपलोड हो रहा है। नॉर्मली आप लोग इसे ऑब्वियसली पढ़ नहीं पाएंगे, बिकॉज ये गवर्नमेंट के कंप्यूटर रीडिंग फॉर्मेट के अंदर ये डेटा बन चुका है। अब ये सोचिए, देश भर में तमाम लाखों लाखों कंपनियां 9, 10 और 11 तारीख को अपना अपने हजारों, हर कंपनी के कुछ कुछ 100 से कुछ हजार इनवॉइस होते हैं। पूरे देश भर में कई करोड़ इनवॉइसेस का डेटा
8, 9, 10, 11 तारीख को अपलोड हो रहा होता है इसी फॉर्मेट में। तो जी आप सर। सबके सामने अभी हमने आपको दिखाया किस तरह सक्सेसफुली फिंसिस की तरफ से जो कंसल्टेंट है मिस्टर अजय अग्रवाल, उन्होंने आप सबको दिखाया किस तरह ब्यूटीफुली फिंसिस से डेटा निकाला जाता है, उसे अपलोड किया जाता है गवर्नमेंट यूटिलिटी में, और उससे गवर्नमेंट पोर्टल पे डेटा सक्सेसफुली रिटर्न फाइल की जाती है। GSTR 1 का ये ट्रेनिंग सेशन था। थैंक यू अजय अग्रवाल जी, थैंक यू। द थैंक होल यू। फिंसिस कम्युनिटी would love to thank you and see this video again and again to brush up how they do it and make their life easy, make everybody better and better. आप लोग वेबटेल की यूटिलिटी भी यूज कर सकते हैं। वेबटेल में ये स्टेप्स में से काफी सारे स्टेप्स कट जाते हैं क्योंकि वो यूटिलिटी डायरेक्टली आपके सॉफ्टवेयर में घुस के ये डेटा अपने आप निकाल लेती है। कोई एरर्स हैं तो उनको सॉल्व करने में मदद भी कर देती है। डेटा अगर ठीक से डालेंगे तो ठीक से आउटपुट आता ही आता है। देश भर में शायद 20,000 करोड़ का टर्नओवर फिंसिस में लगातार होता है, चलता है, और हर साल 20,000 करोड़ की जीएसटी रिटर्न्स फाइल हो रही है पिछले 3 सालों से। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू द फिंसिस यूट्यूब चैनल। बाय बाय।